हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा ब्लॉग है वट सावित्री पूजा वाले दिन का। आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैंने सोचा कि लाओ डाल दूं तो आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, वट सावित्री व्रत की हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और ये मैं पहन कर जो हमने लिया है, ये कच्चा सूत लिया है। इसको हम पहले बना के माला, इसको हम पहनेंगे गले में। एक मैंने अंशुला के लिए बनाई है और एक अपने लिए बनाई है। और एक बनाएंगे जो फेरी लगाएंगे बड़ की, उनके लिए 3 राउंड की, क्योंकि 3 परिक्रमा ली जाती हैं तो 3 ही बनाई जाएंगी। तो ये मैंने अपने लिए और अंशुला के लिए बना ली। और ये पार्थ मेरे पास बैठा हुआ है और अंशुला कर रही है पूजा के सामान की तैयारी। और वैसे हमने ऑलमोस्ट तैयार तो खैर सब कुछ कर लिया है। और दोस्तों, आज हमारी जो पूजा हुई वो हुई सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि अंशुला को जाना था स्कूल। तो फिर सुबह हम लोगों ने उठे जल्दी और 6 बजे से हमने पूजा करना कर दिया स्टार्ट, क्योंकि काफी देर लगती है। पूजा में कहानी वगैरह होती है। तो ये सबसे पहले हमने इसको गले में कर लिया धारण। अंशुला ने भी पहन लिया, मैंने। और ये हमारा स्वाग का सामान, मेरा और अंशुला का, जो कि हम मनसेंगे आज। और फिर हम लोगों ने लगाया फटाफट से पैरों में रंग, क्योंकि बिना पैरों में रंग लगाए तो कभी भी कोई पूजा हमारे यहाँ होती नहीं। तो सबसे पहले हमने रंग लगाया। और ये रखी है वट वृक्ष की टहनी। मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों हम मंदिर में नहीं जाते हैं। वहां पर पेड़ है, काफी दूर है हमारे घर से, तो हम वहां पर नहीं जाते, अपने घर पर ही टहनी मंगा लेते हैं और उसकी हम करते हैं पूजा। तो ये हमने कर दी पूजा। इसमें बनते हैं मीठे गोल गोल गुलगुले, जो कि आप लोग भी बनाते होंगे शायद। और पूरी से इनकी होती है पूजा। और फल चढ़ा सकते हैं, फूल, धूप, दीप, कच्चा सूत, इन्हीं और चनों से, जो कि हमने रात को भिगो दिए थे। कच्चे चने से, भीगे हुए चनों से होती है इनकी पूजा। और इसी में से 8 चने के दाने साबुत गटके जाते हैं, जो कि हम लेंगे जब कथा पढ़ेंगे। उन दानों को हाथ में लेके ही कथा हम पढ़ेंगे। और फिर उन्हीं दानों को हम साबुत पानी से निगल लेंगे। तो ये होता है हमारे व्रत का आज का संकल्प। तो दोस्तों, ये है वट सावित्री व्रत। आप तो जानते ही हैं, सत्यवान और सावित्री वाली जो आपने कहानी सुनी हो, उसी का ये व्रत है। और हमारा ये चल रहा है पूजा का, बिल्कुल देखिए प्रॉपर विधि विधान से कार्यक्रम। ये हमने ले लिया कलावा, जो कि अब हम वट वृक्ष के जो ये टहनी है उसके ऊपर लपेटेंगे 3 राउंड। और फिर 3 परिक्रमा लेंगे। तो ये हमने चढ़ा दिया और पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आज पूजा की जल्दी जल्दी में, तो प्रॉपर ब्लॉग शूट करना हो नहीं पाया, क्योंकि फिर अगर हम ज्यादा पूजा का एंगल सेट करते कैमरे का तो हम काफी लेट हो जाते। तो इसलिए जैसा भी कैमरे का एंगल सेट हुआ वैसी ही जल्दी से वीडियो बना ली और बस। सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह स्त्रियों के महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस दिन व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। कई कई विधान है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पे सवार यम की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करनी है, स्थापित कर पूजा करनी है चाहिए, तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मूली, रूली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, दूध, दीप आदि जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा चरण स्पर्श करके क्या करना चाहिए। मध्य देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी तथा का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का व्रत प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री के पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने घर के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें
वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की याचना कर अष्टपति को बधाई दी। सावित्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का बात सुनकर राजा अष्टपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने पर के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, तो अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से कहा कि मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया है, दोनों के विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। दामाद द्वारा निश्चित तिथि को जब लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष के पेड़ पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर से भयंकर पीड़ा होने लगी। मैं नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटा लिया, उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही यमराज ने ब्राह्मण के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया, पर वह नहीं लौटी। महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म, यही मर्यादा है। सावित्री को धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर अब बोले, पति के प्राणों को अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज के सास ससुर से आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज यथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज की का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने का आदेश दिया तो सावित्री बोली, पति के बिना जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने इच्छा अनुसार राज्य वापस मांग लिया, प्रार्थना की। यथास्तु कहकर वे आगे चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। इस पर यमराज ने 100 पुत्र होने की माता होने का वरदान दिया। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा और ज्ञान विवेक तथा पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने प्राण से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का पुत्र का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और सत्यवान को जीवित, इसी प्रकार सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्होंने नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इससे बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उनको मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री से पतिव्रत धर्म के पालन करने की कीर्ति चारों ओर गूंज उठी। अंदर को आँख देख तो इनको काया, बादल को पुत्र देख जल को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती समादेवा। लीला को शंभु त्रिवारी, कामना को पूर्ण करो जस बलिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती समादेवा।
अभी खाई जाएंगी। खली खली भी खाई जाएंगी। खली निकालेंगे। मम्मी लाला बैठ जाओ। मम्मी है चावल पानी मीठा है, हल्का सा मीठा कर दिया था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पूजा हमारी हो गई है और सबसे पहले हमने जो था पैरों में रंग लगाया, फिर पूजा की, फिर उसके बाद हमने कहानी पढ़ी, आरती की और अब ये लास्ट में जो कि चने मैंने आपको बताया था साबुत निकले जाते हैं और कली जो ऊपर होती है वो ले ली। और अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करूंगी एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के साथ। बाय बाय दोस्तों।